अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। 2023 को अगर हम फोकस करें कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसा रहेगा, या हम ये कहें कि जो हमारा ओवरऑल खित्ता है, ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, तो ये तमाम खित्तों के अंदर हमेशा प्रॉपर्टी कभी भी डाउन नहीं हुई। ये जो खित्ता है पूरा हमारा, इसके अंदर रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा रहेगा, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो एशियाई ममालिक हैं, इनके अंदर रियल एस्टेट बहुत महंगा होने वाला है। आमतौर पे ज़्यादा जो रियल एस्टेट की कीमतें नीचे आती हैं ना, वो आती हैं ज़्यादा अरब ममालिक में आती हैं। आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर जो बूम था कभी, वो जो आर्टिफिशियल था, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत कम है। तो जब कम आबादी है, सिर्फ 3 मिलियन आबादी है वहाँ की टोटल, तो जब इतनी कम आबादी है तो वहाँ पे जो जेन्युइन बायर है ना, वो नहीं है। दुनिया भर से जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है वो वहाँ जाता है तब कि जब वहाँ बड़े प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं, और जब भी मार्केट नीचे को आती है तो वहाँ का बिल्कुल जो है वो कारोबार ठप हो जाता है और लोग वहाँ से फिर भागते हैं। एशियाई ममालिक वाले लोग वहाँ से भागते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी कभी भी नीचे नहीं गई, कभी नीचे प्राइस नहीं गई। हाँ, ये ज़रूर होता है कि सम टाइम ये बहुत तेज़ जाती है। जैसे पिछले साल 2021 के अंदर आखिर में आके जो प्रॉपर्टी कीमतें थी वो बहुत जंप कर गई और उसके ऊपर लोगों ने बहुत पैसा कमाया। और अब जो ये 2022 चल रहा है हमारा, क्योंकि ये ऐसा साल है पाकिस्तान के हवाले से कि जिसके अंदर इलेक्शन है, सियासी जो है वो डिस्टेबलाइज़ कर दिया गया मुल्क को, जिसकी वजह से हमने इसकी बड़ी कीमत अदा की है। मईशत हमारी पीछे आई है। हालांकि हमारी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी, लेकिन गरीब मुल्क होने के नाते दुनिया हमें जो है वो कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहती। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है वो भी इस अहल नहीं है कि वो इन बाहर के जो हथकंडे हैं उनको कंट्रोल कर सके, या उनके लिए कोई पुल बांध सके, या उनके आगे डट के खड़े हो सके। तो इस वजह से जो मसला पैदा हुआ है इस वक्त, वो तो है 2023 में हम इससे निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन हो जाने, इलेक्शन होने के बाद जो है ना वो सूरतें ऊपर जानी है। एक और साथ को यहाँ एक चीज़ को जोड़ लें, वो ये कि एशिया का जो है ना वो दौर आने वाला है। कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, दुनिया के और जो लोग ये जो कैलकुलेशंस करते हैं, किसी इल्म के तहत जो बताते हैं, वो कह रहे हैं कि 2023 से पाकिस्तान जो है ना उसके अंदर बहुत बड़ा टेक ऑफ आ रहा है। यानी 2023 के बाद पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी मुआशी खुशहाली आ रही है, तरक्की आ रही है। ये बस 2022 का जो है ना ये बुरा वक्त है, ये किस तरह से गुजर जाए। वो एस्ट्रोलॉजर दरअसल वो सितारों की जो गर्दिश है उसके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं, और वो ज़ोहल के बारे में कहते हैं कि वो ये निकल जाएगा और उस जो है ना उस दायरे से निकल जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए खुशहाली खुशहाली और बहुत बड़ी खुशहाली की वो नवीद सुनाते हैं। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन हमें यकीन इस तरह से आया कि जब पिछली दौर हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तो उनके जो दूसरा साल था उसके अंदर जो तरक्की की शरह थी वो 4 कुछ थी। फिर उससे अगले साल 5.7 पे हम चले गए। अब भी जब उनकी हुकूमत यानी मालियाती साल पूरा ही नहीं हुआ, तो मार्च में जो ख़त्म की गई हुकूमत और मार्च तक के जो स्टैट्स हैं उसकी रोशनी में हमारी तरक्की की रेशो 6% रही। और बीइंग पाकिस्तानी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ उसके हालात, ये जो सियासी पॉलिटिकल हालात है ना, यही पीछे रखते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो संभाले नहीं संभलता। बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के अंदर अब लोगों के पास बहुत पैसा है। आपने सुन रखा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कमज़ोर है, अवाम अमीर है। तो वो बिल्कुल ऐसा ही है, और आज और अमीर हो गई है, क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों में तो बहुत लोगों ने पैसा कमाया। रियल एस्टेट के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो जो कस्टमर्स थे, वो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले थे, वो खुद आ गए, उन्होंने खुद अपने बिजनेस खोले और खुद प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। तो इस वजह से पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर आने वाला जो 2023 है वो बहुत ज़बरदस्त साल आने वाला है। और ये सारी अगर चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें तो आपको समझ आएगी कि हम उस पोजीशन के अंदर वाकई जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी खुशहालियाँ आ रही है, क्योंकि सिर्फ सियासी जो इस्तेहकाम आ गया, नई हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद हम बेहतर तरक्की करना शुरू हो जाएंगे। और पाकिस्तान में जितने घरों की कमी है, जितनी ज़्यादा हाउसिंग की नीड है, इसको फुलफ़िल करने के लिए अगर हमारी सियासी इस्तेहकाम आ जाए ना, तो दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां भी पाकिस्तान आ सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ
किसी क्रेडिबल वज़ीर आज़म के कहने पे आएंगी। अगर कोई करप्ट वज़ीर आज़म उनको बुलाएगा तो वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन पहले रिफॉर्म करनी होंगी, पहले रूल ऑफ लॉ जो है वो बनाना होगा, और ये सारा काम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए हमारे मुल्क के अंदर तो ये सारा काम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी इसकी ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में 2023 है वो हर हवाले से खुशहाली का साल है, और रियल एस्टेट के अंदर तो बहुत बड़ा बूम आने का चांस है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।